नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं प्रियांशा लाजरस। ईद का चांद नजर आने के बाद आज पूरे देश में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। इस्लामिक कैलेंडर में रमजान का महीना रोजे का महीना है और उसके बाद का महीना शव्वाल का महीना, जिसके एक दिन को ईद का दिन ठहराया गया है। ईद का दिन रोजे के महीने के फौरन बाद आता है। एक महीने के रोजेदाराना जिंदगी बिताने के बाद मुसलमान आजादी के साथ खाते पीते हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हुए ईद की नमाज सामूहिक रूप से पढ़ते हैं। समाज के सभी लोगों से मिलते हैं और खुशी मनाते हैं। दान यानी फितरा के जरिए समाज के गरीब वर्ग के लोगों की मदद भी करते हैं। ईद का भाव खुदा को याद करना है, अपनी खुशियों के साथ लोगों की खुशियों में शामिल होना है। रोजे का महीना तैयारी और आत्म विश्लेषण का महीना था। उसके बाद ईद का दिन मानो एक नए प्रण और एक नई चेतना के साथ जीवन को शुरू करने का दिन है। रोजा अगर ठहराव था तो ईद उस ठहराव के बाद आगे की तरफ बढ़ना है। रोजे में व्यक्ति दुनिया की चीजों से थोड़े समय के लिए कट जाता है, यहाँ तक कि वे अपनी प्राकृतिक जरूरतों पर भी पाबंदी लगाता है। नकारात्मकता को समाप्त करने का नाम रोजा है, जिसका पूरा महीना गुजार कर व्यक्ति दोबारा जीवन के मैदान में वापस आता है और ईद के त्योहार के रूप में वहां अपने जीवन के इस नए दौर का शुभारंभ करता है। ईद का दिन प्रत्येक रोजेदार के लिए नई जिंदगी की शुरुआत का दिन है। रोजे रखने से व्यक्ति के अंदर जो उत्कृष्ट गुण पैदा होते हैं, उसका परिणाम यह होता है कि वह न सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी पहले से बेहतर व्यक्ति बनने का प्रयास में जुट जाता है। रोजे में व्यक्ति जैसे भूख प्यास बर्दाश्त करता है, उसी प्रकार से उसे जीवन में घटने वाली अनुकूल परिस्थितियों को भी बर्दाश्त करना होता है। रोजे में जैसे व्यक्ति अपने सोने और जागने के नित्य क्रम को बदलता है, उसी प्रकार वह व्यापक मानवीय हितों के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग करता है। जैसे रोजे में वह अपनी इच्छाओं को रोकने पर राजी होता है, ऐसे ही रमजान के बाद वह समाज में अपने अधिकारों से ज्यादा अपनी जिम्मेदारियों पर नजर रखने वाला बनने का प्रयास करता है। रोजा साल में एक महीने का मामला था, तो ईद साल के 11 महीनों का प्रतीक है। रोजे में वह सब्र, उपासना और अपने खुदा को स्मरण करने में व्यस्त था, तो ईद अगले 11 महीने में इन सब को कार्यान्वित करने का नाम है। रोजा अगर निजी स्तर पर जीवन की अनुभूति थी, तो ईद सामूहिक स्तर पर जीवन में शामिल होना है। रोजा अगर स्वयं को खुदा के नूर के जगमगाने का अंतराल था, तो ईद मानो दुनिया में इस रोशनी को फैलाने का नाम है। रोजा जिस तरह सिर्फ भूख प्यास नहीं, उसी तरह ईद सिर्फ खेल तमाशे का नाम नहीं। दोनों के पीछे प्रत्यक्ष रूप से सार्थकता छिपी हुई है। एक हदीस में आता है, जब हजरत मोहम्मद साहब शव्वाल के महीने का चांद देखते तो कहते, ए मेरे रब, इस चांद को शांति का चांद बना दे। हजरत मोहम्मद साहब का यह कथन ईद के असल भाव को दर्शाता है। ईद का असल मकसद इंसान में आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना तो है ही, परंतु इसका बड़ा लक्ष्य एक शांतिमय समाज की स्थापना की तरफ अग्रसर होना है। आपके लिए यह खबर लिखी थी हमारे साथी अविनाश दुबे ने। ऐसे ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।